अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। D3 है एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 है। पार्ट ए है यानी कि 2/x+1 और 5x/3 - x। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन से सॉल्व करना है इसको। तो अब हम इसे सॉल्व करने लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ 2 3 - x। मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट बना देते हैं और यहाँ पर है हमारे पास 5x और ये मल्टीप्लाई होगा x+1। ठीक है जी। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसको डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई करता है। अच्छा जी, अब ये 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2x बचेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 5 1 ज़ा 5 और जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो x बन जाता है आपके पास स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस ये 5 1 ज़ा 5 रहेगा और यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो ये x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब इस पूरी वैल्यू को वहाँ ले जाएं, यहाँ बच जाएगा 0। जब कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। ठीक है जी। दिस इज़ 5x² + 5x -6, वो पॉजिटिव 6 था, वहाँ जाकर नेगेटिव 6 हो जाएगा और ये नेगेटिव 2x से वहाँ जाकर पॉजिटिव 2x हो जाएगा। ठीक है जी। दिस इज़ 5x² पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 2, 5 + 2 ये आपके पास हो गया 7। दिस इज़ 7x और ये -6 = 0। अब आपने क्या करना है, अब हमने देखना है कि आया ये मिडिल टर्म ब्रेक होती है इसकी या नहीं ब्रेक हो रही है मिडिल टर्म इसकी, हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम पहले से अरेंज करके लिख लेते हैं। दिस इज़ 5x² + 7x -6 = 0। ठीक है जी। मैंने आपसे कहा था हमेशा x² का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। 5 6 ज़ा 30, यहाँ पर ये आपके पास आ गया 30। 30 के आप बना लें फैक्टर। 30 किस किस टेबल में आता है, ठीक है ना। 30 हमारे पास आता है 2 के टेबल में, 2 15 ज़ा होता है, देन 3 10 ज़ा होता है, देन 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 6 ज़ा होता है और इसके बाद हमारे पास अल्लाह भला करे फिर ये 10 के टेबल में आ जाता है, फिर इसके बाद 15 के टेबल में आ जाता है। ठीक है ना जी। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनस करने पर 7 चाहिए और माइनस करने पर ये रहा मेरा माइनस करने पर मुझे 7 चाहिए। कोई एक फैक्टर लीजिए और वो है ये 10 और 3। 10 और 3 या 3 और 10 आप माइनस करें तो इनमें से आपके पास माइनस करने के पास आपके पास 7 बचता है। मैं ले लेता हूँ 5x²। ठीक है जी। 5x²। अब 7x की जगह लिखा जाएगा 10x - 3x, क्योंकि 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 बचा। सिर्फ और सिर्फ इस 7x को, पॉजिटिव 7x को छेड़ा जाएगा और बकाया किसी नंबर को नहीं छेड़ा जाएगा। अब इस 5 और 10 में हमारे पास कॉमन बनता है 5 भी बनेगा। शायद लाइट थोड़ी तेज़ हो गई है अभी इस वक्त। 5 भी कॉमन है क्योंकि यहाँ 5 और 10 के टेबल में 5 आता है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन ले लेते हैं। अब 5 भी चला गया, x भी चला गया, सिंपल 1x बचा प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, x एक था वो मैंने दे दिया बाहर। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें और 3 और 6 के टेबल में 3 कॉमन आता है। यहाँ पर बचा x, माइनस दोनों कॉमन ले लें, ये बच गया प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, = 0। अब x+2 की ब्रैकेट कॉमन ले लें, x+2 और x+2। ठीक है जी। सॉरी, x+2 कॉमन ले लिया। अब आपके पास बचा 5x - 3। यहाँ पे लिखेंगे आप 5x, मैं दोबारा लिख देता हूँ 5x - 3, क्योंकि ये दोनों नंबर रह गए थे, ये आ गए और = 0। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने कि अब हमने इन्हें दोनों को, इस x+2 और 5x - 3 दोनों को सपोज करना है कि ये दोनों 0 के बराबर हैं। ठीक है जी। x+2 भी 0 के बराबर है एंड 5x - 3 भी 0 के बराबर है। ठीक है जी। ये x पॉजिटिव 2 वहाँ जाके नेगेटिव 2 हो जाएगा और ये 5x - 3, पहले तो 5x - 3 को वहाँ भेज के पॉजिटिव 3 करें और फिर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो ये x - 2 और x = 3, इसके दो आंसर्स आपके पास आसानी से आ गए। अच्छा, अगर ये नहीं आ पा रहे होते तो फिर हमें शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ती, लेकिन बिलफर्ज ये, लेकिन ये अभी हो गए यहाँ पे। थैंक यू सो मच।